आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा था हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, हड़प्पा सभ्यता का विकास और उसके विस्तार के संदर्भ में भी आपसे बात हुई थी। और यह देखा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के भूभाग पर हुआ है और यहाँ से बहुत ऐसे महत्वपूर्ण स्थल उभर करके सामने आए जिसे विद्वानों ने नगर की संज्ञा दी। और आप देख रहे हैं भारत का प्रथम जो नगर है उसे हड़प्पा सभ्यता का नगर भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो प्रमुख स्थल हैं वहाँ से प्राप्त अवशेषों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण अवशेष हैं और इन्हीं अवशेषों के आधार पर, इन्हीं पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर हम हड़प्पाइयों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कभी कभी देख रहे हैं यहाँ से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कुछ अवशेष हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थलों से, उनको आपस में स्थलों के साथ मिलान करने के लिए आपको दे दिया जाता है। तो जो ये हम लोग सेगमेंट पर देख रहे हैं इसके माध्यम से हम देख रहे हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और उसी श्रृंखला में हम आज बात कर रहे हैं चहुंदड़ों की, जबकि इससे पहले आप देख रहे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आपलोथल, कालीबंगा के बारे में आपसे बात हो चुकी है। तो चलते हैं हम बात कर रहे हैं हम आपसे चन्हुदड़ों के बारे में। चन्हुदड़ो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थल है और बहुत सारे विद्वानों ने इसे हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा है, औद्योगिक नगर की संज्ञा दी है। तो हम देख रहे हैं चन्हुदड़ो के बारे में, और जिसकी खोज 1931 ईस्वी में एन जी मजूमदार के प्रयास से की गई और 1935-31 में की गई और 35 में मैके ने इस कार्य को और आगे बढ़ाया। वर्तमान समय में यह स्थल सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर देखा जाए सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम लोगों ने चर्चा की थी कि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है और हम लोगों ने देखा भी था सिंधु नदी के किनारे, लेकिन वहीं 130 किलोमीटर की दूरी पर एक महत्वपूर्ण और हड़प्पाई स्थल प्राप्त हुआ है जिसका नाम है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। इससे पहले हम लोगों ने बात भी की कि कई सारे विद्वान इसे औद्योगिक नगर की संज्ञा देते हैं। इसके अलावा देख रहे हैं यहाँ से संस्कृत के 3 चरण, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा के पहले की स्थिति देख रहे हैं, विकसित हड़प्पा और परिवर्तित हड़प्पा। यहाँ पर होना चाहिए था प्राक, विकसित और परिवर्ती या उत्तर हड़प्पा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। झुकर झाकर संस्कृत के प्रमाण भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो खास तौर पर हम देख रहे हैं जो चन्हुदड़ो स्थल है, यहाँ से हड़प्पा के 3 चरण हमें प्राप्त होते हैं, चाहे वो प्राक हो, चाहे विकसित हड़प्पा हो या परिवर्ती या उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनका बनाने का कारखाना आप देखते हैं कि गुड़िया और मनके का प्रचलन हड़प्पाई अपने जीवन में करते थे। उनका प्रचलन था अपने आप को सुंदर दिखने के लिए गुड़िया मनका वो धारण करते थे। सिलखड़ी के मनके भी बनते थे, प्रायः इनका आकार गोलाकार और बेलनाकार, लेकिन मनकों में जो सिंध सभ्यता थी उसमें बेलनाकार मनकों का सर्वाधिक प्रचलन था। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो मनके थे, मनका बनाने का कारखाना हमें चन्हुदड़ो से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? चलो, ये मिलान करने के लिए प्रश्न बन सकता है, जैसे हमने बात किया था R37 कब्रिस्तान के बारे में, विशाल स्नानागार के बारे में, बंदरगाह के बारे में, कहीं की देखा जाए ऊँट की हड्डियों के बारे में, शल्क चिकित्सा के बारे में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से इस प्रकार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उसी श्रृंखला में हम देख रहे हैं मनका बनाने का कारखाना हमें चन्हुदड़ो से भी प्राप्त है। मनका एक ईंट पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, कुत्ते के पैर का निशान हमें प्राप्त होता है, जो सीधा सीधा यह प्रमाणित करता है कि इस हड़प्पाई लोग भी कुत्ते और बिल्ली से परिचित थे। जिस प्रकार की कहा जाए
कि शत्रुता का भाव हमें इनके बीच में थोड़ा देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि कैसे बिल्ली के भाग रहे हैं और पीछे से कुत्ते के पंजे का निशान है। तो ऐसा मानो लगता है कि संभवतः बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रहा था। तो देख रहे हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्हों का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो उत्तर आपका क्या होगा? चन्हू-दड़ो होगा। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चन्हू-दड़ो से होगा। सिंध प्रांत में देख रहे हैं, कहाँ पर? बाएं किनारे पर स्थित है नदी के, आप देख रहे हैं, तो ये भी आपको क्या होगा? चन्हू-दड़ो होगा। और एन.जी. मजूमदार के बारे में भी आपको ध्यान रखना है और 1931 का डेट भी आपको रखना है, क्योंकि 20, 21 और 31 ज़्यादा अंतर नहीं है। उस दौर में लगातार आप देख रहे हैं हड़प्पाई स्थल खोजे जा रहे थे और मैके ने आगे इस कार्य को आगे बढ़ाया। मैके का संबंध भी कहाँ से है? चन्हू-दड़ो से है। तो इस बात को भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चाहे वो आपका एन.जी. मजूमदार साहब हों या मैके हों, और साथ में आप देख रहे हैं यह ऐसा भी स्थल है जहाँ से प्राक, विकसित और परवर्ती हड़प्पा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। चन्हू-दड़ो से देख रहे हैं सौंदर्य प्रसाधन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिसमें लिपस्टिक तथा इत्र रखने का बर्तन का प्रमाण भी हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा लगता है हड़प्पाई भी कहीं न कहीं सुंदर दिखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किया करते थे और विभिन्न प्रकार से आप देख रहे हैं वहाँ पर बहुत सारी मृण मूर्तियाँ भी मिली हैं, जिनको देख कर ऐसा लगता है कि हड़प्पाई विभिन्न प्रकार के बालों को भी बनाते थे। 16 प्रकार के प्रकार से वो बालों को बनाया करते थे। और आप देख रहे हैं आभूषण भी धारण किया करते थे, गुरिया मनका भी धारण किया करते थे। तिपतिया वस्त्र की बात हुई थी, तो आप देख रहे हैं कि सूती का कपड़ा तो प्रयोग करते ही थे हड़प्पाई, प्रथम प्रयोक्ता और नियोक्ता भी थे सूती वस्त्रों के, तो इन संदर्भ में भी बात हुई। और यही नहीं, प्रिंटेड वस्त्र पहना किया करते थे। लोथल से हमें रगाई कुंड का प्रमाण भी प्राप्त है। और आप देख रहे हैं कि तिपतिया एक साल ओढ़े योगी की भी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, जिसके बाल हवा में उड़ रहे हैं। तो हड़प्पाई बहुत ही शौकीन थे, लेकिन बहुत उपयोगितावादी थे। वो प्रदर्शन में कम विश्वास करते थे। और आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पर भी ये स्पष्ट प्रमाण दिख रहा है कि सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक, सौंदर्य प्रसाधन, पहली बात तो आपसे यही पूछा था, सौंदर्य प्रसाधन का बॉक्स कहाँ मिला है, कॉस्मेटिक बॉक्स कहाँ से मिले हुए हैं? तो आपका उत्तर होगा चन्हू-दड़ो। कॉस्मेटिक बॉक्स का प्रचलन आज भी है और आज देख रहे हैं बहुत सारे लोग सुंदर दिखने के लिए उनमें विभिन्न प्रकार के जो भी प्रसाधन होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। और उन्हीं में बताया जा रहा है कि हड़प्पाई लिपस्टिक का भी प्रयोग करते थे और इत्र भी लगाते थे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हड़प्पाई सुंदर दिखने के लिए भी पूरी तरह से प्रयास करते थे। यहाँ की एक मुद्रा है जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन है। तो आप देख रहे हैं हड़प्पाई घड़ियाल से भी परिचित थे। हड़प्पाई, चूँकि हम ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता से किन का प्रमाण प्राप्त है और किन का प्रमाण नहीं प्राप्त है। अभी घोड़े के बारे में थोड़ा सा विवाद होगा, हम गाय के बारे में बात करेंगे। भले से हड़प्पाई गाय का कोई साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है, लेकिन हड़प्पाई गाय से परिचित थे। लेकिन वही घोड़े की हम बात करें तो विकसित हड़प्पा में कहीं भी हमें घोड़े का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं परवर्ती काल से घोड़े का प्रमाण प्राप्त है, इनकी चर्चा हम आगे अभी करेंगे। यहाँ से वक्राकार ईंटें, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। वक्राकार ईंटें घुमा घुमा करके आप देख रहे हैं बनाने का। तो वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली है? तो वह भी स्थल कौन सा है? चन्हू-दड़ो। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वक्राकार ईंटें आपसे कई बार पूछा भी गया है। तो वक्राकार ईंटें हमें देखना है। सौंदर्य प्रसाधन बॉक्स देखना है, ये भी 2 चन्हू-दड़ो का एक महत्वपूर्ण देख रहे हैं। प्राक, विकसित और परवर्ती हड़प्पा के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। और गुरिया मन के बनाने का कारखाना भी हमें मिल रहा है। और ख़ास बात आप देख रहे हैं, इसे हम औद्योगिक नगर की संज्ञा देते हैं। बहुत सारे विद्वान इसे औद्योगिक नगर की संज्ञा देते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए चन्हू-दड़ो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साइट रही है हड़प्पा स्थल की, जहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रमाण मिलते हैं और जिससे हड़प्पाइयों के विभिन्न पक्ष के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम चल रहे हैं बनावली के बारे में और हम लोग बात करेंगे बनावली या वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कभी मिलान करने के लिए आपसे पहला प्रश्न बनावली दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा
भारत के किस प्रांत में है? तो आपका उत्तर क्या होगा? हरियाणा। क्या होगा? बनावली कहाँ पर है? हरियाणा। जबकि अभी अभी चन्हू को देखा तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था। इसकी खोज 1973 में R.S. बिष्ट साहब ने की थी। R.S. बिष्ट साहब ने इसकी खोज की थी और यहाँ से प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमें परवर्ती हड़प्पा का प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। यहाँ से अच्छे किस्म के जौ, ये मिलान करने के लिए कई बार आया है बनावली के संदर्भ में। अच्छे किस्म का जौ कहाँ से प्राप्त है? तो आपका उत्तर जब भी होगा बनावली के सामने दिया होगा अच्छी किस्म का जौ, तो जब भी हम अच्छे किस्म के जौ के बारे में हम बात करेंगे, चाहे आप देख लीजिए जौ के बारे में जब भी आपसे बात होगी तो उसका सीधा उत्तर क्या होगा? बनावली। जौ कहाँ से प्राप्त है? बनावली से। यहाँ की सार्वजनिक व्यवस्था में नाली पद्धति का अभाव था, यानी देख रहे हैं कि सार्वजनिक नाली पद्धति का अभाव था, यहाँ से व्यक्तिगत नाली का प्रचलन था। और जैसे आप गांव वगैरह में आप देखते हैं तो यहाँ अधिकांश गांव में देखते हैं सबकी अपनी व्यक्तिगत नालियाँ हुआ करती हैं। तो सार्वजनिक पद्धति, जैसे हम शहरों में देखते हैं कि सार्वजनिक नालियाँ हैं, एक नाली पे छोटे दिख रहे हैं, सीवर में फिर बड़ा नाले में, ऐसे करके चीज़ें हैं। लेकिन गांव वगैरह में जब भी हम देखते हैं तो लोगों की अपनी व्यक्तिगत नालियां होती हैं, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान उन्हें स्वयं रखना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है? बनावली से मिल रही है। आगे देख रहे हैं यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली हुई है। कभी तांबे की कुल्हाड़ी को मिलान करने के लिए आए तब भी आप देखेंगे सीधा उत्तर आप लगा सकते हैं बनावली से। तो हम देख रहे हैं बनावली के बारे में। बनावली की खास बात यह थी कि यहाँ की जो सड़कें थी वहाँ से बैलगाड़ी के पहिए के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये खास बात है कि बैलगाड़ी के पहिए के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और उन पहियों के बीच में वही दूरी है जैसे आज के पहियों के बीच में देखी जाती है। तो महत्वपूर्ण है कि बैलगाड़ी का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तब भी आपका उत्तर क्या होगा? बनावली होगा। और यह भी आपको देखना है कि वर्तमान समय के बैलगाड़ी के पहिए की जैसे दूरी है, ठीक उसी प्रकार की दूरी हमें बनावली से जो प्राप्त बैलगाड़ी है कि पहिए में देखने को मिलती है। यहाँ से मकान को मिट्टी से लेपा जाता, जो मकान बनते थे, जैसे गांव वगैरह में आप देखें मकान बनाने के बाद उसकी कहीं न कहीं मिट्टी से पुताई हुआ करती थी, उस पर लिपाई हुआ करती थी। इस प्रकार की परंपरा भी हमें बनावली में देखने को मिलेगी। बनावली है कहाँ? तो हम बात कर रहे थे हरियाणा में। और जब भी आपको बनावली को मिलान करना होगा तो हरियाणा से। उत्तम कोटि का जौ कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? बनावली होगा। और इसके अलावा आप देख रहे हैं बैलगाड़ी का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तब भी आपका उत्तर क्या होगा? बनावली होगा। बनावली की नगर योजना शतरंज के बिसात या जाल के आकार की बनाई गई है। ठीक है ना, ये तो सामान्य सी बातें हैं, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। लेकिन खास बात है कि यहाँ की सड़कें ना तो सीधी मिलती हैं और ना ही एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, बल्कि समांतर। कैसे? समांतर चलती हैं। ये थोड़ा अपवाद है, और अपवाद है तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हड़प्पाइयों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं सड़कें समांतर, कहाँ पर? समांतर चलती हैं। ना ही सीधे सीधे दिया गया है, ना ही वो समकोण पर एक दूसरे को काटती है और ना ही सीधी मिलती हैं। ठीक है ना, सीधी का मतलब आप देख रहे हैं ना तो ऐसे मिलती हैं स्थिति है, और ना तो ऐसे चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं समांतर देखने को मिल रही है। बनावली की अपनी खास विशेषता है कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर ना काट करके समांतर चलती हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हम बनावली के बारे में बार बार एक ही बात कर रहे हैं आपसे कि बनावली से कैसे उत्तम कोटि का जौ मिल रहा है, बैलगाड़ी के प्रमाण मिल रहे हैं, और आप देख रहे हैं ख़ास तौर पर यहाँ की सड़कें समानांतर हैं, ना कि एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। तो यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम रोपड़ के बारे में बात कर रहे हैं।
रोपड़ हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण यह भी स्थल है। और यह स्थल वर्तमान में रोपड़ पंजाब में, कई बार रोपड़ को मिलान करने के लिए पंजाब आपके सामने दिया रहेगा, इससे आपको मिलान करना है। किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे है। और 53-54 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी उत्खनन कराया था या इसकी खोज की, और उसके बाद देख रहे हैं उत्खनन का कार्य आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह स्थल रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब प्रांत में है, जो कि सतलज नदी के किनारे है। और स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले यही स्थल की खुदाई हुई थी। यह महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं 47 में हम लोग आज़ाद हुए, 50 में व्यवस्थित हुए, और 53 में जाकर के आप देख रहे हैं 53 से 54 के बीच में इस स्थल के उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाया गया। यहाँ से हड़प्पा चरण के साथ चित्रित धूसर मृदभांड, कुषाण, गुप्त और मध्यकालीन मृदभांड प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर एक संस्कृतियों का क्रम देखने को मिलता है हमें इस स्थल से, जो क्रमिक रूप से बाद में भी एक निरंतरता के साथ बनी हुई है। और उसके चलते हुए आप देख रहे हैं पेंटेड ग्रेवियर की बात कर रहे हैं, कुषाणों के समय उनकी पृष्ठभूमि पर गुप्त आए और मध्यकालीन मृदभांड भी प्राप्त हो रहे हैं। तो रोपड़ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है पंजाब का, जिस पे न केवल हड़प्पा सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि आप देखते हैं कि यहाँ से जो चित्रित धूसर मृदभांड PGW की बात तो है ही है, लेकिन कुषाण और गुप्त और मध्यकालीन मृदभांड भी यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, जो सीधे सीधे बताता है कि एक संस्कृतियों का क्रम एक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो आपको बुर्जहोम से प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का हड़प्पा से कहाँ से प्राप्त होता है, रोपड़ से, जबकि आपके लिए पहला विकल्प बुर्जहोम दिया जाएगा। लेकिन अगर हड़प्पा शब्द जुड़ा हुआ है तो ये निश्चित मानिए कि आपका उत्तर रोपड़ होगा। और हड़प्पा नहीं है, पूछा गया कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो भाई तब आपका बुर्जहोम उत्तर होगा। लेकिन हड़प्पा शब्द जुड़ते ही आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। और यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, रिपीट हो रहा है, तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं रोपड़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि पंजाब प्रांत में है और स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल है। और रोपड़ में आप देख रहे हैं कैसे मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। बात कर रहे हैं हम धौलावीरा के बारे में। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है, जो कि स्थल है, गुजरात में स्थित है। वर्तमान समय में यह गुजरात प्रांत के भड़ौच ज़िले में स्थित है। तो गुजरात से हमें इसका मिलान करना है। इसके बारे में खास कई बातें हैं। जैसे हम बात करें कि धौलावीरा एकमात्र हड़प्पाई स्थल है जिसका विभाजन 2 भागों में न करके 3 भागों में किया गया है। आगे देख रहे हैं कि जल की सुरक्षा पर यहाँ के लोग विशेष ध्यान देते थे। जल संरक्षण के लिए 16 से ज़्यादा जलाशय के प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक बड़ा लेख मिला हुआ है, कुछ विद्वान कहते हैं 17, कुछ 10 अक्षरों का। तो 10 अक्षरों का एक लेख मिला हुआ है, जिसे कई सारे विद्वान साइन बोर्ड की संज्ञा देते हैं। तो यह भी ध्यान देना है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमें स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसा खेल था जिसे कहीं न कहीं खेल के मैदान में खेला जाता था, जिसे हम स्टेडियम की संज्ञा देते हैं। और स्टेडियम का प्रमाण हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। तो हम देख रहे हैं आगे, इस स्थल की खोज 1967-68 में जगपत जोशी महोदय ने कराई थी। किसने कराई थी? जगपत जोशी महोदय ने कराई थी। और धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद कुआं होता है। हम कई बार आपसे चर्चा भी कर चुके हैं। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला, कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियाँ, और आप देख रहे हैं धौलावीरा का अर्थ है सफ़ेद कुआं। धौलावीरा आकार आयताकार है, ये भी महत्वपूर्ण है। कौन सा स्थल है? हड़प्पाई जो आयताकार है। और अन्य स्थलों के विपरीत यहाँ के नगर 3 भागों में विभाजित हैं। 3 भागों का मतलब है, यहाँ आप देख रहे हैं कैसे दुर्ग, मध्य और पूर्वी या निचला नगर। तो आप देख रहे हैं दुर्ग, मध्य, पूर्वी या निचला नगर की। तो इस तरीके से आपको इकलौता स्थल है जहाँ पर देख रहे हैं जिसका विभाजन 2 भागों में ना करके 3 भागों में किया गया है। ये साफ साफ है, दुर्ग, निचला नगर, ठीक है ना। और तीनों भागों में दुर्गीकृत है। तीनों भाग क्या हैं? दुर्गीकृत हैं। तो दुर्ग है, मध्य भी है,
और निचला नगर भी है। तो यहाँ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे आप देख रहे हैं यहाँ का जल प्रबंधन, यहाँ का जल प्रबंधन विशिष्ट है, जिसमें जल को रोकने के लिए 16 जलाशय का निर्माण किया गया है। तो हम लोगों ने 16 जलाशयों के बारे में भी चर्चा की और हड़प्पाई इस मामले में मतलब बहुत सजग थे। आज जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि आप प्रत्येक तालाब का सौंदर्यीकरण कराएं, 3.5 मीटर गहरा करें, जिससे जल संरक्षण हो और जल का संकट गर्मी के दिनों में महसूस ना हो। ऐसा लगता है, देखिए हड़प्पाई इस चीज़ को भी भली भांति जानते थे और जल संरक्षण के कार्य को बेहतर ढंग से करते थे। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि धौलावीरा से हमें 16 जलाशय के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर सड़कों एवं गलियों का जाल बिछा हुआ है, पानी का निकास के लिए नाली तथा आपूर्ति के लिए कुएँ तथा बरसाती पानी को इकट्ठा करने के लिए 12 मीटर का एक गड्ढा तथा 21 मीटर का एक नहर बनी हुई थी। मतलब आप देखिए कैसे यहाँ के लोग जल संरक्षण किया करते थे। न केवल सामान्य जलों की बात किया जाए, जो प्रकृति प्रदत्त जल था, बरसात के दिनों में इकट्ठा होने वाला जल था, उसके संरक्षण की दिशा में भी अगर हड़प्पा सभ्यता के किसी स्थल से प्रयास करने का प्रमाण प्राप्त होता है तो वह स्थल है धौलावीरा। तो आप देख रहे हैं आज हम जो कार्य कर रहे हैं, हड़प्पाई कमोबेश वह कार्य कर चुके थे और देख उसका परिणाम है कि हड़प्पाइयों के कार्य आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। यहाँ आयताकार मोहरें ज़्यादा मिली हैं, जिस पर एक श्रृंगी पशु का अंकन है। इसलिए यहाँ पर चर्चा हो गई है कि आपसे निम्नलिखित बातों में से कौन सा सही है। तो हमारे यहाँ जो मोहरों का प्रचलन है वो है वर्गाकार। वर्गाकार मोहरें सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ से आयताकार मोहरें ज़्यादा मिली हुई हैं, ना कि वर्गाकार मिली हुई हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ के उत्खनन से गुलाबी रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यह मिलान करने के लिए प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जिसे पकाकर काले रंग की चित्रकारी की गई है। अधिकांश मृदभांड चाक निर्मित हैं, परंतु हाथ से भी बर्तन बनाए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। लेकिन गुलाबी रंग के बर्तन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है धौलावीरा। यहाँ से मनुष्य तथा पशुओं की मूर्तियाँ नहीं मिली हुई हैं, ये भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। मनुष्य तथा पशुओं की मूर्तियाँ नहीं मिली है। यहाँ से एक बृहद लेख मिला हुआ है, जिसे विद्वान साइन बोर्ड की संज्ञा देते हैं, ठीक है। धौलावीरा नगर के दुर्ग मध्य तथा कहा जाए या दुर्ग भाग तथा मध्य भाग के मध्य अवस्थित 283x47 का एक भव्य इमारत का अवशेष मिला हुआ है, जिसे विद्वानों ने स्टेडियम की संज्ञा दी गई है। इतना ये खास तो नहीं है, लेकिन धौलावीरा नगर से स्टेडियम का प्रमाण प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेडियम का प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हो रहा है, 16 जलाशय भी यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, गुलाबी रंग के मृदभांड भी यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, साइन बोर्ड भी यहाँ से प्राप्त हो रहा है। और अगर इन छोटी छोटी बातों को अगर हम धौलावीरा के संदर्भ में याद रखते हैं तो ये निश्चित मानिए कि यहाँ से यही कमोबेश चर्चित प्रश्न हैं जो बार बार बन रहे हैं और निश्चित आपके सही हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं जैसे आप साइन बोर्ड कई बार पूछा गया है, तो इकलौता स्थल है जिसका विभाजन 3 भागों में किया गया है, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव एवं पतन की विश्वसनीय जानकारी हमें धौलावीरा से मिलती है, जहाँ ये पता चलता है कि जल का स्रोत जो है, जल का जो स्रोत है वो सूख गया। जल का ये साफ साफ है सूखने, और नदी धारा के परिवर्तन से इसका पतन हुआ। तो धौलावीरा हड़प्पाइयों के पतन को किस दिशा में इंडिकेट करता है, तो उसको बताता है कि ऐसा लगता है कि प्रत्येक नगर किसी नदी के किनारे बसे हुए थे और उन नदियों का सूखना या तो नदियों की धारा का परिवर्तन हो जाना। फिर इनको हम करके देखेंगे क्या पतन के संदर्भ में जिन जिन बातों की चर्चा जिन जिन स्थलों से हो रही है, क्या वाकई उन कारणों से हड़प्पाइयों का पतन हुआ या कुछ अन्य कारण भी थे, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो एक अलग सा टॉपिक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर की विवेचना करिए या कारणों को बताएं
तो उसको हम एक एक करके अलग से देखेंगे। अभी लेकिन हम सुरकोटड़ा के बारे में देखते हैं, जो कि आगे एक महत्वपूर्ण स्थल है। सुरकोटड़ा यह भी गुजरात के कच्छ प्रांत में स्थित है और इसका उत्खनन का कार्य जगपति जोशी के अधीन 1964 में कराया गया। यहाँ पर हमें कुछ बात को ध्यान रखना है कि स्थल और उसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता का नाम हमें पता हो। कभी यहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं कि डायरेक्ट एक तरफ स्थल और एक तरफ खोजकर्ता का नाम दे रहे हैं और कहा जा रहा है उन्हें आपस में क्या करिए, मिलान करिए। तो यह प्रश्न भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यह नगर क्षेत्र 2 भागों में गढ़ी या आवासीय क्षेत्र में विभाजित है। प्रायः देख रहे हैं हड़प्पा के जितने भी अधिकांश नगर हैं, लोथल वगैरह को छोड़ करके उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। दुर्ग के बाहर तथा अंदर घरों के अतिरिक्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिले हैं। दुर्ग के बाहर तथा अंदर, ठीक है ना, घरों के अतिरिक्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? सुरकोटड़ा से प्राप्त होता है। जैसे आप देख रहे हैं आज जो मॉल का सिस्टम है, कल्चर है, हड़प्पाई भी कमोबेश लगता है कि इन सब चीज़ों से परिचित थे और ऐसा प्रमाण हमें सुरकोटड़ा से देखने को मिलता है। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं, ये भी ध्यान रखना है हमें सुरकोटड़ा से। लेकिन यहाँ जो घोड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ है वो विकसित हड़प्पा में ना होकर के परिवर्तित हड़प्पा से प्राप्त है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान यहाँ देखना है कि हड़प्पाई घोड़े से अपरिचित थे। विकसित हड़प्पा की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि जहाँ से मिले भी हैं, चाहे वो मूर्तियाँ हों, चाहे जबड़े हों, चाहे हड्डियाँ हों, वो मिलान करने के लिए एक प्रश्न आता है। लेकिन यह विकसित हड़प्पा से संबंधित ना होकर के परिवर्तित हड़प्पा से संबंधित था। देखिए, इस स्थल के विनाश का कारण संभवतः भूकंप बताया गया है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि वाकई भूकंप का क्या योगदान है, बाढ़ का क्या योगदान है, नदियों के परिवर्तन का क्या योगदान है, हम देखिए प्रशासनिक शिथिलता का क्या योगदान है, हम और भी जलवायु परिवर्तन के बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम बात करेंगे। एक पतन का अलग से टॉपिक होगा। यहाँ से एक मुद्रा की प्राप्ति हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ से एक ही मुद्रा की प्राप्ति हुई है। यहाँ से अधिकांश मुद्राएं नहीं मिली हैं, जबकि इससे पहले आपने देखा था कि मुद्रा प्रायः, फिर हम कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो मुख्यतः वर्गाकार हैं, लेकिन कहीं अपवाद मुझे आयताकार भी देखने को मिल रहा है। बेलनाकार मुद्राएं भी हैं, हम उनके बारे में भी हम बात करेंगे। हम देखेंगे इस प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन कैसे मेसोपोटामिया वगैरह के क्षेत्र में है, जबकि बटन आकार की मुद्राओं का प्रचलन फारस से देखने को मिलता है। तो इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। हम बात कर लेते हैं रंगपुर के बारे में। रंगपुर वर्तमान गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, भादर नदी के किनारे। तो हमें रंगपुर का मिलान गुजरात से करना है, ये ध्यान रखना है। रंगपुर का मिलान कहाँ से करना है? गुजरात से करना है। और यहाँ से उत्तर हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य मिला हुआ है। परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण हमें कहाँ से मिला हुआ है? रंगपुर से मिला हुआ है। और ख़ास बात रंगपुर की है धान की भूसी। हमने बताया आपको चावल भी याद रखना है, लोथल के बारे में चर्चा हुई थी। उत्तम कोटि के जौ के बारे में भी याद रखना है, बनावली के बारे में बात हुई थी। धान के भूसी का प्रमाण कहाँ से प्राप्त है? तो आपको रंगपुर ध्यान रखना है। और इसके अलावा कच्ची ईंटों का दुर्ग मिलता है। यहाँ पर कच्ची ईंटों के साथ बहुत बड़ी आकार की पक्की ईंटों के भी प्रयोग का प्रमाण हुआ है, यानी छोटी के साथ में बड़ी ईंटें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी ईंटों का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, इस बात को ध्यान रखना है। वक्राकार ईंटों के बारे में भी आपसे बात हुई थी, तो वक्राकार ईंटों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कच्ची ईंटों का दुर्ग यहाँ से प्राप्त हो रहा है। रंगपुर में खास तौर पर मुझे धान की भूसी को याद रखना है और यह स्थल कहाँ पर है और किसने इस स्थल का उत्खनन कार्य किया था? रंगनाथ राव ने। तो बस इतना अगर हमें याद है तो रंगपुर हमारे लिए सरल हो जाएगा। और रोपड़ में बारे में, रोपड़ से भी बात हुई थी आपसे अब इससे पहले, तो रोपड़ के बारे में भी बात हुई, कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। और आपने यहाँ पर देखा था मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट हैं, जितने हैं हम उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रत्येक स्थल से 4 से 5 ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कहीं न कहीं उन साक्ष्यों के माध्यम से हड़प्पाइयों के विभिन्न पक्षों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो आज हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों के बारे में चर्चा की, उससे
थोड़े बहुत प्रश्न लगातार देख रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत सरल हैं, और प्रश्न वही पूछे जा रहे हैं जो बार बार हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस साक्ष्यों के माध्यम से हड़प्पाइयों के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो निश्चित तौर पर यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसको भी अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आगे हड़प्पाइयों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में और साथ में उनके पतन को समझने में हमें बहुत आसानी होगी। तो जल्दी से हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।